क्या भारतीय जनता पार्टी अब समाजवादी पार्टी का जो कोर वोट बैंक है, जो मूल जनाधार है यादव वोट, उसमें सीधे सेंध लगाने के लिए मैदान में उतर पड़ी है? ये बड़ा सवाल यूं ही नहीं खड़ा हुआ। आज कानपुर में यादव समाज के बड़े नेता मुलायम सिंह यादव के बहुत निकट जो परिवार रहा, वो उसके पुरखे और अखिल भारतीय यादव महासभा के वर्षों वर्ष अध्यक्ष के आसन पर विराजमान रहने वाले हरमोहन सिंह यादव की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। उस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़े वर्चुअली और उन्होंने अपना संबोधन रखा। ये छोटी घटना नहीं है, प्रधानमंत्री का जुड़ना और उस कार्यक्रम के मंच पर भाजपा के यूपी के बड़े नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने एक टिप्पणी की, वो भी काबिले गौर है। दिनेश शर्मा ने कहा कि राष्ट्र निर्माण का जो अभियान मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है, उसमें यदुवंश की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित करने की आधारशिला आज तय हो गई। इसका सरल अर्थ क्या है? दिनेश जी ने तो कठिन कठिन शब्द बोले, सरल अर्थ क्या है और व्यवहारिक अर्थ क्या है? भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी से वह वोट छीनने की कोशिश कर रही है जो वोट उस पार्टी के डीएनए का हिस्सा कहा जाता रहा है। यादव वोट, MY मुस्लिम प्लस यादव। अब जिस फार्मूले पर पार्टी टिकी रही, बीजेपी ने उसी पर दांव खेल दिया। हरमोहन यादव और सुखराम यादव बड़ा परिवार है यादवों में, लेकिन जब से अखिलेश यादव के हाथ में कमान आई समाजवादी पार्टी की, तब से यह परिवार अनमयस्क हो गया। गाहे बगाहे कुछ ऐसी खबरें भी आती रही और बीच में इस परिवार के लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब मुलाकात की और वो फोटो इन लोगों ने डाली, तो माजरा साफ हो गया कि अब रास्ता किधर जाता है, गली किधर जाएगी, ये स्पष्ट हो गया था। हरमोहन सिंह यादव की तीसरी पीढ़ी भाजपा में है, मोहित, और जिस ढंग की गतिविधियां हैं भाजपा के शिविर में, वो ये बता रही हैं कि सुखराम यादव और मोहित यादव अब भारतीय जनता पार्टी के रथ पर सवार होंगे सक्रियता के साथ। ये टाइमिंग भी थोड़ी समाजवादी पार्टी के लिए दुखदाई है। ये वो समय है जब पार्टी अपने अंतः विरोधों में जूझ रही है। ये वो समय है जब पार्टी को ये मुश्किल हो रही है कि राह कौन सी जाऊं मैं। आजम खान अलग रंग की सियासत कर रहे हैं, पार्टी में सरकार न बना पाने के कारण जो नैराश्य है वो एक अलग विषय है, और शिवपाल सिंह यादव और अखिलेश यादव के बीच में स्थायी तौर पर, फिलहाल स्थायी तौर पर अलगाव, ये एक अलग आयाम है। तो कुल मिला के आप देखिए तो समाजवादी पार्टी अपने जीवन काल के सबसे कठिन दौर में से एक दौर से गुजर रही है इस वक्त, और उसी वक्त भारतीय जनता पार्टी ने, जब समाजवादी पार्टी अपने संकटों से जूझ रही थी, तभी भाजपा ने उसकी दीवार पर छेनी मारना शुरू कर दिया। ये वोट बैंक समाजवादी पार्टी के दुर्ग की दीवारें हैं, यादव वोट बैंक।
ये दरका तो किला दरक जाएगा, किला दरक जाएगा। और आज जिस ढंग से प्रधानमंत्री ने बेहद आदर के साथ और बेहद सद्भाव के साथ हरमोहन जी का स्मरण किया, वो बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने तय कर लिया है कि ना, अब समाजवादी पार्टी के जड़ों को हिलाना होगा। क्या भाजपा इसमें सफल हो जाएगी? क्या अखिलेश यादवों में वही जनाधार रखते हैं, वही रेस्पेक्ट कमांड करते हैं जो मुलायम सिंह यादव के पास था? यह भी बड़ा सवाल है, क्योंकि मुलायम सिंह यादव अब सक्रिय राजनीति में नहीं है, मानकर चलिए। उनकी आयु इस बात की अनुमति नहीं देती कि वो सक्रिय राजनीति में हो। और ऐसे में अगर प्रदेश का एक बड़ा प्रतिष्ठित यादव परिवार ये मैसेज देगा कि हम सफाई वाले यादव परिवार के साथ नहीं, हम भाजपा के साथ हैं, तो यकीन मानिए उसकी गूंज दूर तक जाएगी, समाजवादी पार्टी के लिए संकट पैदा करेगी। मसला घोसी और कमरिया का भी है। बताइए कहां तक जाके बीजेपी अपनी योजना को आकार देती है। आज तो मामला बीजेपी ने ऐसा बना दिया, हरमोहन जी बड़े नेता रहे यादवों में और मुलायम सिंह के सीनियर थे, उनसे पहली पीढ़ी के थे। ठीक बात। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में जब वो मुख्यमंत्री रहे, उनको हमारे यहाँ लोग डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कहते थे, उनका वो जलवा जलाल था। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री जुड़े। कानपुर के एक छोटे से इलाके में जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें प्रधानमंत्री, लेकिन ये भाजपा के काम करने की शैली है कि जहां तक आप सोच नहीं सकते हम बात ही वहां शुरू करें। डायरेक्ट प्रधानमंत्री जुड़ गए, बोले छोड़ स्वतंत्र देव, योगी आदित्यनाथ, केशव मौर्य, ना डायरेक्ट प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। तब जितना बड़ा आदमी जुड़ेगा उतना बड़ा मैसेज जाएगा। ये मसला MY M में अलग कलेश चल रहा है, आजम खान अलग दिशा में और मामला अलग दिशा में, वो सब चल ही रहा है। कौन धूप में खड़ा हुआ, कौन एसी में खड़ा हुआ, वो सब झंझट चल ही रहा है। अब Y में मोदी जी ने कमान अपने हाथ में ले ली, बोले भाई Y का मामला हम सेट करेंगे अब। और दिनेश शर्मा ने आज जो टिप्पणी की है मंच से, इनके हरमोहन जी की पुण्यतिथि पर जो कार्यक्रम था, वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण का जो अभियान चल रहा है, उन्होंने कठिन शब्दावली प्रयोग किया, सरल भाषा में उसका अर्थ सीधा है। तो उन्होंने कहा कि जो राष्ट्र निर्माण का अभियान चल रहा है उसमें यदुवंश की सक्रिय भागीदारी की आधारशिला रख दी, तय हो गई आज। इसका सरल भाषा में अर्थ है कि भाजपा यादवों को अपने साथ जोड़ने का आरंभिक होमवर्क पूरा कर चुकी। M तभी है जब आप पहले Y दिखाओ तो M आएगा। आपकी जेब में Y है तो आएंगे, नहीं तो हम नहीं, हम चले। मायावती के पास दलित है तो हम आएंगे, नहीं तो घर चले, फिर दूसरा विकल्प देखेंगे। M का फंडा क्लियर है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। मैं बहस मालूम क्यों लेके आया? केशव मौर्य, स्वतंत्र देव, योगी आदित्यनाथ इस कार्यक्रम में जाते तो मैं बहस मैं नहीं करता, बाकी चैनल करते तो करते। ये गैप भरने के लिए प्रधानमंत्री उतरे हैं, इसलिए बड़ी बात है। हरमोहन सिंह यादव के परिवार वालों को भी भरोसा नहीं होगा कि प्रधानमंत्री उतर आएंगे। जब वो इन्विटेशन लेके गए होंगे, तबीयत पहले ही नासाज थी मरीज की, इम्यूनिटी कम थी, और फिर पता लगे हो जाए ऊपर से मलेरिया, तो और मुश्किल। ठीक, समाजवादी पार्टी की वैसी स्थिति हमको दिखाई दे रही। मुलायम सिंह जी सक्रिय नहीं हो सकते। अब एक प्रश्न, अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच में सार्वजनिक तौर पर जो होना था वो हो गया, राम राम, अलग तुम अलग रहो हम अलग रहें। ठीक, आजम खान अपने ढाई घर आगे ढाई घर पीछे चल ही रहे हैं,
सोमवार को कुछ कहते हैं, मंगल को कुछ कहते हैं, बुध को तीसरा एक कोई शेर छोड़ देते हैं, वो अपना खेल रहे हैं पत्ते। तो इस बीच में प्रधानमंत्री का उतर आना और आपका जो डीएनए है, जो रक्त मज्जा है, जो सबसे ताकतवर चीज है जिससे आपकी पार्टी की पहचान है, यादव वोट बैंक, उस पर प्रधानमंत्री ने कहा अब मैं खुद डील कर लूंगा। कितनी बड़ी चुनौती दिख रही है भैया। समाजवादी पार्टी की जो स्थिति है उससे तुलना ममता जी की मत करिए। भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट रुकिए, एक मिनट सत्येंद्र जी रुकिए। मैं बीजेपी के पास चलूं उससे पहले दो बातें कहूंगा, फिर सुनील भाई के पास आऊंगा बीजेपी के बाद। बंगाल से तुलना समाजवादी पार्टी की नहीं हो सकती, ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की तुलना नहीं हो सकती। ममता बनर्जी अरे रुको भाई, ममता बनर्जी गैर भाजपाई राजनेताओं में सबसे सशक्त चेहरा है भारत का, उनकी तुलना अखिलेश यादव से नहीं हो सकती ना। इसलिए ऐसी बात ठीक नहीं, वो परिस्थिति अलग है बंगाल की, यहाँ की अलग है। ममता बनर्जी अपनी पार्टी और सरकार को दोबारा जिता के ले आती हैं मित्र। राजनीति क्या है? राजनीति तो जीत का खेल है, जिता नहीं सकते तो बेकार, फिर कहानी है। नेता वही जो जिता सके, जो जिता नहीं सकता उसको कौन पूछ रहा है? बाल बच्चे तो छोड़ के चले जाते हैं, वहां कार्यकर्ता ढूंढ रहे हो सब लोग। जिता सकते हो तो ठीक, नहीं जिता सकते दूसरा देखे। अब यूपी में जो यादव है वो समझ नहीं रहा कि भाई कब तक मांग में सिंदूर भरे रहे, मतलब हमको बनवाना है लाइसेंस, हमको कोटा चाहिए, पट्टा चाहिए, परमिट चाहिए, ढाबा खोलना है, जमीन चाहिए, तमाम तरीके के हैं, कहां से मिलेंगे? आप सरकार में आने की संभावना दूर दूर तो है नहीं। मान लो हरमोहन सिंह ना होते तब भी वोट तो शिफ्ट हो गई ना, इसमें कौन सी नई बात है? प्रधानमंत्री उतर आए, वो इस प्रक्रिया को तेज कर देंगे। जो काम 5 साल में होना था वो 5 महीने में कर देंगे। ये आज बहस है मित्र सत्येंद्र बाबू। हम तो गांव देहात की बात करते हैं, जाके किसी चौराहे पर खड़े हो जाओ, पूछ लो, या जहां 4 यादव चाय पी रहे हो, वो बता देंगे कि अब भैया क्या करें, मन तो है मान लो अखिलेश संग रहे, लेकिन अब करें क्या है? वो जो कोल्ड स्टोरेज है वो भी तो देखना है, वो ग्राम सभा की जमीन है जो हमने ली थी, अब रोज नोटिस आ रहा है। तब ये बात कोई टीवी वाला नहीं बोलेगा, हम ही बोल सकते हैं। तो जो ग्राम सभा की जमीन का नोटिस है उसका क्या करोगे? लड़ाई वहां पर है। प्रधानमंत्री को उतरना पड़ा घोसी और कमरिया की लड़ाई में। ये आपके जो सब नेता हैं राज्य के वही लोग उतरते तब भी ठीक है। प्रधानमंत्री मुझे क्या ऐसा नहीं जल्दी उतर गए खुद? उन्होंने कहा ना भाई छोड़ो, समय कम है, मैं खुद सीधे कमान संभालूंगा। सामान्यतः सबसे बड़ा योद्धा बाद में आता है क्या? प्रधानमंत्री जी खुद आ गए। 2017 का चुनाव जब संपन्न हो गया उसके बाद हम ऐसे अनौपचारिक चर्चा में बैठे थे तो एक धारणा बनी समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं के बीच में, एक आकलन बना कि 20% यादव वोट भाजपा में शिफ्ट हो गया, ऐसा बताया गया मुझे। ये धारणा बनी सर्वोच्च स्तर पर। मुझे पता नहीं कि 20 अगर तब शिफ्ट हुआ तो ये जो अभी 22 में चुनाव हुआ इसमें कितना शिफ्ट हो गया, क्योंकि यादव पट्टी में जो उत्तर प्रदेश की यादव बेल्ट है राजनीति की, उसमें 59 में से 44 शायद ऐसा मैं देख रहा हूं कुछ आंकड़ा, भाजपा जीती है। तो काफी कुछ तो इनकी तरफ शिफ्ट हो गया। अब जो कुछ प्रतिबद्ध वोटर बचा है उसको शिफ्ट करने के लिए मुझे लगता है शायद प्रधानमंत्री खुद मैदान में आए। सुनील रघुवंशी, आपका तो खैर तलाक हो ही गया। जब मैं 15 दिन पहले कह रहा था कि तलाक हो जाएगा तो आप कह रहे थे ना भाई साहब अभी तो कोई रिलीज जारी नहीं हुई। अब तो रिलीज भी जारी हो गई, फोटो भी छप गई, बिल्कुल, और राजभर जी ने बता भी दिया कि दूसरी जगह प्रस्ताव भेजा है बायोडेटा। बिल्कुल, हाँ, लेकिन मसला ये कि समाजवादी पार्टी पिछले 6 साल में 6-7 गठबंधन की कोई भी गठबंधन चला नहीं। एक
ना गठबंधन चले ना परिवार चला, और जो बुनियादी वोट है यादव वोट बैंक, जैसे ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का बुनियादी वोट बैंक राजभर, अगर राजभर ही नहीं तो नेता कहाँ गए फिर? ठीक, बिल्कुल। तो उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सबसे बड़े चेहरे को आज सामने किया। मुझे एक बात नहीं समझ आ रही, चौधरी हरिमोहन का परिवार दूसरी पीढ़ी और तीसरी पीढ़ी, मोहित, मुलायम सिंह यादव के परिवार से खटास क्यों पैदा हुई? ये रिश्ता तो एक दिन का नहीं था, दशकों का रिश्ता। चरण सिंह जी के जाने के बाद मुलायम सिंह के हाथ में लीडरशिप आए, इसके लिए हरिमोहन सिंह पैरवी करने वाले पहले नेता थे। फिर ये क्या स्थिति बनी कि इनका परिवार और मुलायम सिंह के परिवार के बीच में दूरियां बढ़ गई, और वो प्रधानमंत्री से मिलने आए सुखराम जी, साथ में मोहित, और मोहित ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और आज आप देख ही रहे हो ऐसा क्या हुआ। ये बात तो है, इसमें किंतु परंतु नहीं। शिवपाल यादव के प्रसंग को छोड़ भी दें, वहां दूसरे और कारण हो सकते हैं, घरेलू मामला है, छोड़ो, मैं उस बहस में नहीं जा रहा। लेकिन हरिमोहन यादव मुलायम सिंह से पहले के नेता, बड़े आदमी, ठीक, यादवों में चुनावी राजनीति अलग, लेकिन यादवों में वो बड़े आदमी थे, और उन्होंने यादवों से कहा कि भाई तुम्हारा भविष्य का नेता ये है मुलायम सिंह, इसको पहचानो, और इनका हाथ उठवाया। उनका परिवार अचानक से ऐसा क्या हुआ कि वो मुलायम सिंह जी के परिवार से हट के भाजपा के साथ आ गया, प्रधानमंत्री के साथ उनकी मुलाकात हुई, फिर आज प्रधानमंत्री उनके कार्यक्रम में रहे। इसका मैसेज तो जाता है ना, जो यादव वोटर है, सामान्य आदमी है, वो सोचेगा ना कि भाई क्या बात हुई, सुखराम सिंह यादव क्यों अलग हो गए। जो भी राजनीति में थोड़े बहुत दिन भी रह लिया ठीक ठाक, बड़े लोगों की तो बात छोड़ो, वो तो बड़े ही हैं, वो भी टेम्पो में कोई नहीं चल रहा, ऑटो की तरह जहाज सब इस्तेमाल कर रहे। पान भी खाना हो बनारस तो जहाज से ही जाता है आदमी, रेगुलर फ्लाइट से नहीं। बोले चार्टर्ड निकालो यार, बोले लगाओ चाबी, चलते हैं, पान खा के आते हैं केशव के यहां से। सब वही कर रहे हो महाराज। इस वक्त इनकी गोटी लाल है तो ये ज्यादा चल रहे होंगे जहाज पे, आप थोड़ा कम, लेकिन चला भी रहे हो। चल शिवपाल जी भी रहे, ऐसा नहीं कि शिवपाल जी डीटीसी में मिले किसी को, नहीं ना, डीटीसी में तो आज तक मिले नहीं, रामगोपाल जी भी नहीं मिले, शिवपाल जी भी नहीं मिले, तो ठीक है, उसमें कोई फर्क नहीं। ये हरिमोहन जी का परिवार, ये कोई वैसे भी नहीं थे कि समाजवादी पार्टी में हमको जनरल सेक्रेटरी बनाओ और ऐसा करो, बहुत वैसा परिवार नहीं था। सम्मान करते रहो, राज्यसभा मिली रही, विधान परिषद अध्यक्ष हो गए, ठीक चलता रहा, ठीक। बाकी उनने कहा मुलायम सिंह को उनका परिवार फले फूले, हम उन साथ हैं। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि पहले तीसरी पीढ़ी गई, फिर सुखराम जी आए नहीं भाजपा में भी, लेकिन अब समझ लो आ ही गए अघोषित तौर पर। क्या कारण समझ में आता है आपको? इतना पुराना परिवार, अगर उसकी अपनी महत्वाकांक्षा होती तो हरिमोहन यादव खुद नेता बनते मुलायम सिंह जी की जगह। लोहिया उनके मित्र, जयप्रकाश उनके मित्र, नरेंद्र देव से उनका परिचय, खुद ही नेता बन सकते थे। चरण सिंह उनको जानते थे। ये बात समझ नहीं आई मेरे कि हरिमोहन सिंह के परिवार में अगर ऐसी कोई वो होती कि प्रमुख महासचिव मुझे ही बनना है ना, रामगोपाल जी नहीं बनेंगे, तो वो परिवार वैसा था नहीं, ठीक। फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि टकराव हो गया और उन्होंने रास्ता बदल लिया और भाजपा की ओर आ गए। ये बात समाजवादी पार्टी को सोचनी भी पड़ेगी कि अगर नरेंद्र मोदी बहू बेटे समेत सुखराम यादव के परिवार से मिल लेते हैं, ठीक है दीपक जी, ठीक है, मिल लेते हैं समय निकाल कर, और अच्छा खासे समय देते हैं उनको, क्या वैसी एक्सेस या वैसी व्यवस्था और छूट अखिलेश यादव जी नहीं देते थे उनको? बड़ा सवाल है। और नहीं देते थे तो क्यों नहीं देते थे? अगर प्रधानमंत्री अपनी तमाम व्यस्तताओं के बावजूद भी ये ध्यान रख सकते हैं कि सुखराम सिंह यादव का परिवार है, हरिमोहन सिंह यादव का परिवार है,
तो फिर ये बात अखिलेश जी क्यों नहीं याद रख पाए? समाजवादी पार्टी के हमारे मित्र ने कहा, सत्येंद्र जी ने, कि भाई आप दमनकारी राजनीति का प्रयोग करके एक और दूसरा रुपया पैसा का प्रयोग करके हर जगह ये तोड़फोड़ मचाते हो। ये आरोप बार बार लगता है समाजवादी पार्टी पर कि पुराने नेता जो रीढ़ थे, जो इसके नींव थे, मुलायम सिंह के कंधे से कंधा मिला के जो लोग लड़े और खड़े हुए, पार्टी को लग गया, वो लोग धीरे धीरे पार्टी से अलग कर दिए गए या अलग हो गए, जो भी परिस्थिति मानी है। और ऐसे लोग पार्टी के उसमें आ गए, मंच पर आ गए, जिनके चेहरे पहचानने योग्य नहीं थे, जिनकी पहचान नहीं प्रदेश में है। मैंने हो कोई मोहल्ले का है, कोई कस्बे का है, अपना खा पी रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कि जिनको आप माने कि भाई ये पूर्वांचल के नेता हैं, ये पश्चिमांचल के नेता हैं, ये मध्य के नेता हैं, बुंदेलखंड के नेता हैं। ऐसे चेहरे नहीं बचे। ये आरोप तो मेरे ख्याल से हर दूसरा आदमी लगाता है, जो पॉलिटिकल है वो भी है, जो नॉन पॉलिटिकल है वो भी। इस आरोप में कुछ तो सच्चाई होगी फिर सत्येंद्र जी। अगर दुर्गा भी नहीं है, बलराम यादव भी नहीं है, और अपना चौधरी साहब भी नहीं है, इस तरह से तमाम शिवपाल यादव है, हरिमोहन जी का परिवार है, ये लोग बड़े लोग रहे हैं। मैं सत्येंद्र जी से एक बात, ये समाजवादी पार्टी को एक बात कहूंगा, मित्रवत बात कहूंगा। आप मान रहे हो कि डकैती है, आप मान रहे हो कि लूट है, देश में बहुत संकट है, आप अच्छी बात है, आपको अधिकार है मानने का, लेकिन मेरे दोस्त उस संकट से तभी न लड़ पाएंगे जब आप मजबूत रहेंगे। जब आप ही के पास कुछ नहीं बचेगा तो कहां से लड़ोगे? संटिया लेके लड़ेंगे? संटिया लेके लड़ेंगे? यही लोग लड़ते हैं ना। हर इलाके का एक नेता होता है। मुलायम सिंह के समय में क्या था? वो झांसी आते थे तो चंद्रपाल का हाथ उठवा कहते थे कि चंद्रपाल को मुख्यमंत्री समझो। क्या? तो चंद्रपाल वहां एक कद बने। जौनपुर जाते थे तो कहते थे पारस। अब बहुत छोटे कद के लोगों के साथ पार्टी नहीं चल सकती सत्येंद्र भाई, ना वो पार्टी को कुछ दे सकते हैं। चेहरा तो पहचान वाला होना चाहिए, जिसको गाजीपुर से गाजियाबाद और बस्ती से बहराइच तक लोग पहचाने। ये समझ लो अंतर। एक बार मुलायम सिंह जी ने मुझसे कहा कि अग्निहोत्री जी ये बताओ बड़ा नेता कौन है? कल्याण सिंह और उनका दौर था। एक तरफ कल्याण सिंह थे और एक तरफ मुलायम सिंह जी थे, दो ही लोग थे। हम के कल्याण सिंह। तो मैंने बड़ा धर्म संकट है भाई, मुझसे क्यों पूछ रहे हो आप? उन्होंने बताओ, सुन लीजिए सत्येंद्र जी। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे चेहरे पर हमारा अकेला का चेहरा है, इतने लोग जीत के आते हैं, और कल्याण सिंह की पार्टी में कल्याण सिंह के चेहरे को 10 बड़े चेहरे सपोर्ट करते हैं, वाजपेयी, जोशी, अडवाणी, दिस कलराज मिश्रा, सब, तब जाके बात बनती है। तो मैंने उनसे कहा कि मुलायम सिंह जी ऐसा नहीं है, आप केंद्रीय चेहरा हैं, लेकिन फर्रुखाबाद में छोटे सिंह यादव भी चेहरा है, झांसी में चंद्रपाल भी चेहरा है, जौनपुर में पारस यादव भी चेहरा है, तब जाके बात बनती है। दीपक जी, ये जितने बड़े चेहरे थे जो जो लोग अभी सक्रिय, मतलब ऐसा नहीं कि जो दिवंगत हो गए, चलो ठीक समझ में आती बात, जो सक्रिय हैं वो भी सब नेपथ्य में चले गए। शिवपाल यादव एक अलग विषय है, चलिए मान ले चाचा से नहीं बनी, भतीजे की या भतीजे की नहीं बनी या चाचा की नहीं बनी, छोड़िए, लेकिन सारे लोग तो चाचा नहीं थे। बाकी लोगों को तो वो लोग कहां तिरोहित हो गए? दीपक मिश्र, सत्येंद्र बाबू, ये सवाल आपका पीछा हमेशा करेगा। उन नामों का रिप्लेसमेंट आज के बच्चे नहीं हो सकते। ये मैं मान लेता हूं, बीजेपी संभावनाएं तलाशती रहती है, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने विस्तार की हर संभावना तलाशती है, एक्टिव रहती है। लेकिन चौधरी हरमोहन का रिश्ता समाजवादी पार्टी से जन्म से पहले का, जब पार्टी जन्मी उससे पहले से रिश्ता है, ठीक।
जब मुलायम सिंह जी नौजवान हुआ करते थे उस समय से रिश्ता है, ठीक। उनकी पुण्यतिथि का घोषणा समाजवादी पार्टी पहले से करके रखती, अखिलेश जी और सारे लोग जुटते, बड़ा ग्रांड गाला होता। फूलन देवी की फोटो पर तो तब भी नरेश उत्तम वगैरह फूल चढ़ाए और ट्वीट हुआ। हरिमोहन सिंह का उतना भी नहीं दिखाई दिया मुझे। कुछ चीजें ऐसी आई जिनमें मोटे तौर पर सहमति है। उसको अगर हम लोग एक सामान्य भाषा में कहें तो आप दूसरे दल से ये उम्मीद करें तो ये नादानी है, नासमझी है कि वो हमारे जनाधार को, हमारी पार्टी को सुरक्षा का चक्र उपलब्ध कराए। ये संभव नहीं। अपने जनाधार की, अपने मुद्दों की, अपने लोगों की हिफाजत खुद करनी होगी। और राजनीति में हिफाजत का एक ही तरीका है, जागृत संवाद, सतत संवाद, उन्मुक्त मेलजोल, आना जाना फ्री रहे, हेसल फ्री, बाधा रहित संपर्क, नेतृत्व और नीचे। मुलायम सिंह यादव का राजनीतिक जीवन जिन लोगों ने नजदीक से देखा है वो इस बात से सहमत होंगे, कोई कस्बा नहीं, कोई गांव ऐसा नहीं जिसमें कम से कम 2-2 4-4 लोगों के पास नेताजी से जुड़ी व्यक्तिगत आत्मीय कहानियां न हो। कोई भी पूरे प्रदेश भर में नहीं, कोई गांव और शहर कस्बा ऐसा नहीं। कोई न कोई रोचक कहानी है कि अरे फिर ऐसा हुआ, हमारे ऊपर ये तकलीफ आई, नेताजी को पता लगा, उनने ऐसा किया, ये आए हमारे घर, ये जो भी। ये भाव ही है जो एकमात्र लोगों को जोड़ सकता है, बाकी कुछ नहीं। अब अगर हरिमोहन सिंह जी के परिवार में प्रधानमंत्री ने इतना समय दे दिया तो वो परिवार प्रधानमंत्री का बिना मोल ऋणी क्यों नहीं हो जाएगा? भारत का प्रधानमंत्री छोटा चेहरा नहीं होता। आपको पसंद हो ना पसंद हो अलग बात, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री तो भारत का प्रधानमंत्री होता भाई। ये वही कुर्सी है जिस पर जवाहरलाल जी बैठे। छोटा व्यक्ति होता क्या भारत का प्रधानमंत्री? अब हरिमोहन जी के परिवार, नाते, रिश्ते जितने भी लोग हैं, उनके मन में ये बात क्यों नहीं आएगी कि बताओ भाई, उधर नाम फोटो तक नहीं लगाई कार्यालय में, गेंदा के 4 फूल भी नहीं चढ़ाए, इधर प्रधानमंत्री हैं, तो फिर कैसे तुलना होगी? फिर आप ये कहो कि मेरी मेड़ सुरक्षित नहीं रही, मेड़ तो कटी जाएगी, मेड़ कैसे सुरक्षित रहेगी? ये राजनीति का बेसिक सिद्धांत है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं कि मुलायम सिंह जी के समय से ही पहले यादव लोग वोट नहीं करते, वोट करते थे, लेकिन हाँ एक वोट बैंक की शक्ल नहीं थी यादव की, यादव वोट की। वो सब में समाहित थे। बाबू राजेंद्र सिंह जैसे लोग थे जिनके बेटे नरेंद्र सिंह यादव हुए, वो भी कई बार वहां से विधायक रहे मोहम्मदाबाद से। वो लोग थे यादवों के बड़े नेता। लेकिन यादव वोट बैंक कब से आइडेंटिफाई हुआ, एक साथ कंसोलिडेट हुआ, जब से मुलायम सिंह यादव आए मैदान में। तो स्वाभाविक है कई लोगों ने लॉन्च किया मिलकर। उनमें जो और बाकी लोग थे, कमांडर अर्जुन सिंह भदौरिया से लेके और बाकी लोग, वो लोग दूसरे वर्गों से थे। हरिमोहन सिंह यादव थे, इसलिए यादवों के बीच में मुलायम सिंह यादव को स्थापित करने में उन्होंने भूमिका अदा की। तो आप अपने कोर वोट बैंक की सुरक्षा तो खुद ही करेंगे ना मित्र। और यह बात बिल्कुल ठीक है, उत्तर प्रदेश में एम प्रयोगधर्मी वोट है, एम फैक्टर। आपके पास एक सब्सटेंशियल वोट बैंक है तो मुस्लिम आपको वोट करने पर चिंतन करेगा। वो कांग्रेस हो, वो सपा हो, वो बसपा हो, कोई भी हो, वो किसी को भी कर सकता है वोट। लेकिन उस पार्टी के पास एक पॉकेट में सब्सटेंशियल वोट होना चाहिए। भाजपा की सारी कोशिश ये कि ये स्थापित हो जाए कि समाजवादी पार्टी यादवों के
वोट बैंक की एकाधिकार वाली पार्टी नहीं रही। मेरा मानना है 30 से 35% यादव वोट तो शिफ्ट हो ही गया। हो सकता है सत्येंद्र जी अभी मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन हो गया। उत्तर प्रदेश की सीटों का जब मैं गणित देखता हूं, ये 22 के चुनाव का, और फिर वहां का सामाजिक संतुलन देखता हूं, तो ये बात खरी उतरती कि हां उतना वोट शिफ्ट हो गया, नहीं तो जीत ही नहीं सकते। तो जो रेस्ट वोट बचा वो सत्ता से क्यों नहीं जुड़ना चाहेगा भाई? सत्ता से जुड़ाव सबको अच्छा लगता है, या तो आप सत्ता में आने के विकल्प के तौर पर सामने हो तब तो ठीक है, अन्यथा तो सत्ता के साथ ही सहजता है। कांग्रेस इस देश में दशकों तक क्यों स्वाभाविक पार्टी बनी रही? नेता मतलब कांग्रेस, नेतागिरी मतलब कांग्रेस, क्योंकि वो जानते थे कि राशन की दुकान भी लेनी है तो इन्हीं से मिलेगी भैया, जनसंघ वालों के बस की तो है नहीं। तो सारे यादव वोट बैंक वाले लोग दधीच की भाव मुद्रा में तो नहीं आ जाएंगे ना। वो लोग भी सामाजिक लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, उनको भी संरक्षण और सुविधा सब चाहिए बाकियों की तरह। वहां से ये रास्ता खुलता है। और ये धारणा ही है, अगर मान लीजिए, तो भी ये सत्येंद्र भाई धारणा खराब है। भारत भावुक देश है, सामाजिक देश है, पारिवारिक मूल्यों के साथ खड़े होने वाला देश है। इसीलिए यहां पुरखों की फोटो ड्राइंग रूम में लगाई जाती है, क्योंकि जो आए उस पर भी इंप्रेशन ठीक पड़े कि नहीं भैया है। ये वैसा उस मिजाज का देश है। समाजवादी पार्टी को मुझे लगता है इस बात को भी समझना बहुत जरूरी है। अगर सब जगह से एक ही इको आएगा, अगर 10 लोग अलग अलग क्षेत्रों के एक ही बात कहेंगे तो स्वाभाविक है सामान्य जन उसी बात को सच मान लेगा। दीपक मिश्रा भी वही कह रहे, आनंद भी वही कह रहे, अर्कवंशी जी भी वही कह रहे, नवेश को भी वही कह रहे कि भाई पुराने लोगों को छोड़ दिया, पुराने लोगों को छोड़ दिया। तो धारणा जनता में जाएगी कि हाँ आपने पुराने लोगों को छोड़ दिया। उत्तर प्रदेश में अगर यादव वोट बैंक में शिफ्टिंग और हुई समाजवादी पार्टी से हटके बीजेपी की ओर, तो फिर उत्तर प्रदेश में विपक्ष की स्थिति माइक्रोस्कोपिक हो जाएगी। बसपा और कांग्रेस पहले से नैनो टेक्नोलॉजी में तब्दील हो चुकी हैं, और अगर यादव वोट हटा तो समाजवादी पार्टी की सेहत भी खराब हो जाएगी। इससे आप समाजवादी के समर्थक हो तब भी इनकार नहीं कर सकते।